श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो, कल है बुधवार का दिन और बुधवार के दिन पड़ रही है आंवला की एकादशी। बस दोस्तों, आपको 20 मार्च को यानी आंवला की एकादशी वाले दिन रात के 9:15 बजे एक अचूक उपाय करना है, 1 लोटा जल और 1 आंवला से। यदि आप इस उपाय करते हो तो जो भी आपकी मनोकामना होगी ना, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, जो भी आपकी जीवन की बड़ी से बड़ी मनोकामना है, इस उपाय करने से पूरी हो जाएगी। साथ ही साथ अगर आपके जीवन में दुख है, कष्ट है, तकलीफ है, आपका जो जीवन है परेशानी से घिरा हुआ है, आपके जीवन में सफलता की वृद्धि नहीं है, तो भी आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। पूज्य गुरु जी कथा को सुनकर उपाय को अच्छे समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों, जानते हैं उपाय कैसे करना है। दोस्तों, इस बात का विशेष ध्यान रखना कि इस उपाय को आपको रात के 9:15 बजे ही करना है, ना तो 1 मिनट पहले, ना ही 1 मिनट बाद आपको इस उपाय को करना है। आपको इस उपाय को रात के 9:15 बजे ही करना है। आपको क्या करना है, आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में, साथ ही आपको लेना है 1 आंवला। अगर आपके पास आंवला नहीं है तो आंवले की जगह आप आंवले की पत्तियां भी ले सकते हो, तो भी आप इस उपाय को कर सकते हो। दोस्तों, ये वाला जो उपाय है सब मनोकामना पूर्ति के लिए है। अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा दुख है, कष्ट है, तकलीफ है, तो भी आप इस उपाय कर सकते हो। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, तो भी आप इस उपाय को कर सकते हो। तो इस उपाय करने के लिए सबसे पहले आपको 1 लोटा जल लेना है और उसमें आपको 1 आंवला डाल देना है। अगर आंवला नहीं है तो आप आंवले की पत्ती भी इस लोटे के जल में डाल सकते हो। जब रात के 9:15 हो जाए तो आप 1 मिनट पहले आप जल तैयार कर लीजिए। अब आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। वैसे तो आप इस उपाय को अपने घर पर भी कर सकते हैं। अगर आपके घर में शिवलिंग विराजमान है तो आप इस उपाय को घर पर कर लीजिए, नहीं तो आप इस उपाय को मंदिर में भी कर सकते हो। जहाँ आपका मन हो वहाँ पर आप इस उपाय को कर लीजिए। अब आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको उत्तर की तरफ मुँह करके खड़ा हो जाना है। अब जो आपके पास 1 लोटा जल है वो आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए धीरे धीरे समर्पित कर देना है। और जो इस लोटे में आंवला होगा ना, वो आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। फिर आपको वहीं पर बैठ जाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करना है, भगवान से प्रार्थना करनी है। जो भी आपके जीवन में दुख है, कष्ट है, तकलीफ है, जो भी आपकी मनोकामना है, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, जो भी आपकी विशेष मनोकामना है, तो मनोकामना कहिए और भगवान को प्रणाम करके, विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। दोस्तों, बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है। इस उपाय को धन प्राप्ति के लिए, धन वृद्धि के लिए, रोग बीमारी के लिए, किसी भी मनोकामना पूर्ति के लिए आप इस उपाय को कर सकते हो। तो इस उपाय को जो है आपको रात के 9:15 ही करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना। तो इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। इस उपाय करने से आपकी जो भी मनोकामना होगी ना, वो अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है वो भी बहुत ज़्यादा विशेष है। अगर आपके घर का कोई व्यक्ति गलत संगत में चला गया है, वो जुआ खेलता है, मदिरा पान करता है, या फिर गलत संगत में चला गया है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। साथ ही अगर आपका कोई व्यक्ति पैसा लेकर भाग गया है, आपने किसी व्यक्ति को पैसे दिए और वो व्यक्ति आपका पैसा वापस नहीं कर रहा है, तो भी आप इस उपाय को कर सकते हो। इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है 1 लोटा लेना है तांबे का पात्र, और उसमें आपको गंगा जल भर लेना है। जितना आपके घर में गंगा जल है, चाहे आधा लोटा हो, थोड़ा सा हो, तो आप गंगा जल भर लीजिए लोटे में। उसके बाद आपको लेनी है 7 बेलपत्र। अब जो आप 7 बेलपत्र लोगे ना, वो कहीं से कटी फटी खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखना। अब दोस्तों, जो आपने 7 बेलपत्र ली है वो आपको लोटे में जो गंगा जल लिया है, लोटे के गंगा जल में ही डाल देनी है। अब आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको जाना है नंदी बाबा के पास। जहाँ भी मंदिर में नंदी बाबा विराजमान हो वहाँ पर आप चले जाइए, और जो लोटे में गंगा जल है और बेलपत्र है, बेलपत्र को आप निकाल लीजिए, और जो भी गंगा जल है वो आपको नंदी बाबा के उठे हुए पैर पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए समर्पित कर देना है। आपको ध्यान रखना है दोस्तों, आपको नंदी बाबा के उठे हुए पैर पर आपको गंगा जल समर्पित करना है। उसके बाद जो बेलपत्री है ना, वो आपको लेकर जानी है शिवलिंग के पास। जहाँ भी शिवलिंग है वहाँ पर आप चले जाइए, और एक एक करके आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए समर्पित कर देनी है शिवलिंग के ऊपर। और फिर आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है। जो भी व्यक्ति आपके घर में गलत संगत में चला गया है, जो भी व्यक्ति जुआ खेलता है, मदिरा पान करता है, उसके लिए प्रार्थना कीजिए। या फिर जो व्यक्ति आपका पैसा लेकर भाग गया है, तो आप महादेव से प्रार्थना कीजिए। इस उपाय को आप 5 से 7 एकादशी तिथि करके देखिए, आपको जरूर फायदा देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। आप जानते हैं अगले उपाय के बारे में।
दोस्तों अगला जो उपाय है वो बहुत ही ज़्यादा विशेष है। अगर आपने ये उपाय कर लिया ना तो आपकी जो भी मनोकामना होगी वो अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, आपको इस उपाय करने के लिए 1 लोटा जल लेना है। 1 लोटा जल लेकर आप चले जाइए शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको उत्तर की तरफ मुँह करके खड़ा होना है और 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित कर देना है। उसके बाद आपको आसन लगाकर बैठ जाना है और आपको एक नाम बोलना है, स्वधा स्वधा स्वधा। ये एक नाम आपको 3 बार बोलना है। इस नाम को बोलने से भगवान शिव और माता पार्वती बहुत ही खुश हो जाते हैं और आपकी जो भी मनोकामना होती है ना वो अवश्य ही पूर्ण हो जाती है, क्योंकि श्रद्धा जो नाम है वो पार्वती जी का नानी का नाम है। इससे भगवान शिव और माता पार्वती बहुत खुश हो जाते हैं और आपकी जो मनोकामना होती है बिना मांगे ही पूरी हो जाती है। तो आपको एक नाम 3 बार बोल के आना है। इस उपाय को अवश्य करके आइएगा। दोस्तों ध्यान रखना, जब आप नाम बोलो ना, जैसे श्रद्धा श्रद्धा श्रद्धा, बस आपको 3 बार ये नाम बोलना है और आपको अपनी मनोकामना कुछ नहीं बोलनी, बस आपको नाम बोलकर वहाँ से चले आना है। बस आपको इतना सा उपाय करना है। यकीन मानिए दोस्तों, यदि आप इस उपाय कर लेते हो जो भी आपकी मनोकामना होगी वो अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। अब दोस्तों जो माताएं बहनें नहीं मंदिर नहीं जा सकती उन्हें क्या करना है। जो माताएं बहनें मंदिर नहीं जा सकती उनके लिए ये उपाय है। वो सबसे पहले आपको एक घी का दीपक तैयार करना है। घी का दीपक आपको गोल बाती का तैयार करना है। अब आपको अपने रसोई घर में, जहाँ भी आपके घर में रसोई घर है ना, वहाँ पर आपको चले जाना है और अपने रसोई घर में आसन लगाकर बैठ जाइए और घी का दीपक आपको प्रज्वलित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए, भगवान शिव का स्मरण करते हुए। उसके बाद आपको श्रद्धा स्टोर के 12 श्लोक का पाठ करना है। ये जो बुक है ना आपको पूजा स्टोर वाली दुकान होती है वहाँ पर मिल जाएगी। श्रद्धा स्टोर के 12 श्लोक, नहीं तो आप इंटरनेट पर सर्च करके भी पढ़ सकती हो। जब आपके श्रद्धा स्टोर के 12 श्लोक हो जाएं तब आप भगवान से प्रार्थना कीजिए जो भी आपकी मनोकामना है, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, जो भी आपकी विशेष मनोकामना है भगवान से कहिए और आपको वहाँ से उठ जाना है। बस आपको एकादशी तिथि के दिन इस उपाय को करने से भी आपको विशेष फल की प्राप्ति होती है, तो इस उपाय को भी अवश्य कीजिएगा। बस दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको अवश्य ही करने हैं। इन उपाय को अवश्य कीजिएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव जरूर लिखना।